यहाँ पे ये इसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सेट लैब। इसमें सेट सर्व के नाम से आता है। जैसे नया जॉब बनाना है, सबसे पहले जैसे किसी नई जगह पे जाएंगे तो अपना हमको नया जॉब बनाना रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना पहले प्रोजेक्ट इन्फो रहता है, प्रोजेक्ट इन्फो, वहाँ पे एक अपना नया जॉब बनाना है। अगर नई जगह पे गए तो नया जॉब बनाना है, उसके लिए हमको यहाँ पे न्यू करना रहेगा। न्यू, तो न्यू करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट का, जैसे किसी प्लेस का नाम हो सकता है या प्लॉट नंबर हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम दे देंगे सिंपल सा, या जिस जगह का नाम होगा, मतलब हाँ कुछ भी वहाँ डालने के लिए बोल देंगे। हाँ, यहाँ पे जैसे जॉब का नेम अभी मैं यहाँ पे चेक करके लिख दे रहा हूँ, चेक। चेक। इसके बाद अपना प्रोजेक्शन रहता है, जिसे हम यूटीएम जोन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रोजेक्शन के सामने क्लिक करेंगे, ये वन टाइम की सेटिंग रहती है। प्रोजेक्शन पे क्लिक करेंगे, यूजर डिफाइन में आएंगे, प्री डिफाइन में आएंगे। कॉन्टिनेंट में यहाँ पे हम वेस्टर्न एशिया में आते हैं, तो हम यहाँ पे वेस्टर्न एशिया चूज कर लेंगे, वेस्टर्न एशिया। और कंट्री में इंडिया। इसके बाद नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे UTM WGS 84 जोन 42N से इतना हिस्सा 47 तक पूरा, ये अपना इंडिया में आएगा। अच्छा, ठीक है ना। अगर मुंबई महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, नागपुर को छोड़ के, तो वहाँ पे जो जोन रहेगा अपना 43 रहेगा, UTM WGS जोन 43N। इस पर क्लिक करेंगे, फिर देन अप्लाई करके ओके कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका जॉब जोन ये बन जाएगा पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। फिर अपना डिवाइस में आएंगे, यहाँ पे डिवाइस रहता है, बेस के बगल में डिवाइस रहता है, तो यहाँ पे हम इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये कनेक्ट कैसे करेंगे बेस रोवर को, वो मैं आपको बताता हूँ पूरा, ठीक है। कनेक्ट, अभी यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा बेस और रोवर का, बार कोड पे मिडिल पे रहता है। हाँ, ये जैसे बेस में क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे बेस लगाने के लिए आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद आपका ट्राइवेज रहता है, देन उसके बाद एडाप्टर रहता है, उसके ऊपर आपका एक्सटेंशन पोल रहता है, उसके ऊपर हम हाइट की पट्टी लगाते हैं अगर हमको मेजर करना रहता है हाइट। उसके ऊपर अपना बेस रहता है, जिसे हम रिसीवर भी कहते हैं, ठीक है ना। ये अपना बेस में हो जाता है। इसके बाद रोवर में क्या चीज़ें आती हैं, रोवर में अपना एक कार्बन पोल रहता है, इसके बाद दूसरा रिसीवर जो रहता है उसको हम रोवर बोलते हैं, और रोवर जो होता है उसको हम कार्बन पोल पे लगाते हैं। कार्बन पोल, हाँ, ये कार्बन पोल हो गया। हाँ, अभी ये बेस रोवर का इतना हो गया। फिर देन हमको कनेक्शन बनाना रहता है, तो यहाँ पे अपना रहता है ना डिवाइस, डिवाइस में यहाँ पे मेथड है, मेथड में एक ब्लूटूथ है, वाईफाई है, तो हम अभी ब्लूटूथ पे कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, अभी जो बेस का सीरियल नंबर रहेगा आपको इसको कनेक्ट करना रहेगा, तो बार कोड पे रहता है, एक बार ही कनेक्ट करना रहता है। उसके बाद यहाँ पे आपको शो करेगा, जैसे अभी मैं पूरा हटा देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से पूरा हटा दे रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, सर्च डिवाइस, यहाँ पे एक सीरियल नंबर आ गया, दूसरा भी आ गया। तो अब अपना बेस का रोवर का सीरियल नंबर जो भी है आपको उसको कनेक्ट करना रहेगा। तो हमारा बेस का यहाँ पे है 93 लास्ट में, इसको हम कनेक्ट करेंगे। पहली बार रहता है तो पेयर बनाता है, हाँ, यहाँ पे पेयर, ये अपना बेस में आएंगे। सबसे पहले जो रहता है बेस सेटअप ही करते हैं, तो हम बेस में आएंगे। यहाँ पे क्या चीज़ें रहेंगी, डाटा लिंक में इंटरनल यूएचएफ रखिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक है सेट बाय एवरेज, दूसरा सेट बाय पॉइंट। अब सर्वे आपको स्टार्ट करना है, टोपोग्राफी सर्वे, ठीक है। टोपो का जो दूसरा नाम है, एक डिटेल सर्वे भी होता है। जैसे यही पूरी एरिया है पूरा का पूरा, इसमें आपको डिटेल सर्वे करना है। जैसे यहाँ पे ये ट्री है, वहाँ पे कोई अपना स्ट्रक्चर है, या हमको जीएल उठाना है, यानी ग्राउंड लेवल उठाना है, या जैसे वो अब पिच बनी है ना क्रिकेट की, वहाँ पे उसको मेजर करना है। तो आप जब मेजर करेंगे तो वहाँ पे आपको डालना रहता है। तो अभी सबसे पहले बेस सेटअप कैसे करते हैं, जैसे किसी नई जगह पे आते हैं तो आपको अगर नोन पॉइंट दिया जाएगा, यानी आपको टीबीएम दिया जाएगा। टीबीएम में दो प्रकार के टीबीएम होते हैं, एक अपना जैसे जनरली आरटीके मोड में अपना टीबीएम डाला जाता है, एक होता है
परमानेंट बेंचमार्क, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टैटिक का पॉइंट रहता है, उसका हमको TBM मिलता है। तो यहाँ पे सेट बाई जब पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आपको तीनों डालना रहेगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और एच जो हाइट रहेगा, ठीक है। अगर आपको NEZ मिलेगा, NEZ में 7 डिजिट होते हैं, ईस्टिंग में 6 डिजिट होता है, और लेवल अभी यहाँ पे 0 है। लेवल कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 525 मीटर, 1000 मीटर, इतना सब पूरा हो सकता है, ठीक है ना। बट अभी हम जैसे नई जगह पे आए हैं तो हमारे पास कैसा है कि कोऑर्डिनेट नहीं है। कोऑर्डिनेट नहीं है तो मतलब हम यहाँ पे सेट बाई एवरेज करेंगे। जो बेस है यहाँ पे 5 टाइम्स, यानी ये टाइम्स मतलब यहाँ पे 5 सेकेंड इसका मतलब है। ये सेट लैब के DGPS में जो सेट सर्वैप है, अगर इसको आप बढ़ाना चाहेंगे, इसको आप अपनी सुविधा अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, जितना चाहते हैं आप उतना बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे सेव पोस्ट रहता है। सेव पोस्ट मतलब सेव पोजीशन, मतलब बेस का जो पोजीशन है उसको सेव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं। तो अगर चाह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना रहेगा, ठीक है ना। अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। इसके बाद नेम पूछता है, मतलब जो बेस का पॉइंट है उसका जो आपका, जब आप डाटा ट्रांसफ़र करेंगे या DXF फाइल है, डाटा ट्रांसफ़र करने से जब आप CAD में उसको ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि आपने बेस लगाया कहाँ पे है। इस जगह का आपको नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड उसी नाम से आएगा। तो यहाँ पे हम बेस लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो पट्टी लगाते हैं, अभी पट्टी लगाया नहीं है हमने, जब पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे वर्टिकल पे टच करता हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसा एक प्लेट लगी रहती है, ठीक है ना। जब कभी भी ट्राईपोड पे लगाएंगे, ट्राईपोड पे जब कभी ट्राईपोड पे लगाएंगे तो यहाँ पे हम अपनी स्लैंट हाइट चूज करेंगे। स्लैंट हाइट का मीन्स क्या है, तिरछी हाइट। यहाँ पे बताया भी गया है, जब आप मेजर करेंगे ऐसे, जैसे ये ट्राईपोड है, अभी आप मशीन यहाँ पे है, ठीक है, पट्टी यहाँ पे लगी हुई है। अभी आपको ऐसे मेजर करेंगे ना, नीचे का जो पॉइंट आपने मारा हुआ है, लगाया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे तिरछी हाइट, कभी भी ट्राईपोड पे जब भी DGPS बेस लगाएंगे तो वहाँ पे हम स्लैंट हाइट चूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना रहेगा सेट करते टाइम। कितना हो गया, जो भी आपकी हाइट है आप टेप से मेजर करके 1.6 है, 1.72 है, जो भी है वो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। इसके बाद करेक्शन टाइप RTCM 3.2, ये सेटिंग सेम रहेगी जो मैंने सेटिंग दिया हुआ है, इसको आप सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे एवरेज टाइप 5 सेकंड लेगा, हमको बेस का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा कि बेस स्टेशन इज रेडी, डू यू वांट सेट रोअर नाउ। तो यहाँ पे आपको यस कर देना रहेगा। यहाँ पे बेस जो रहता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। डिस्कनेक्ट मतलब अपने आप नहीं होता है, जब आप उस पर क्लिक करते हैं यस तो हो जाता है। अब इसका काम बेस का क्या होता है कि यहाँ से आपको सिग्नल भेजेगा रोअर को, जब आप रोअर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे बैक करेंगे, डिवाइस कनेक्ट। अभी सर्च डिवाइस, ये पहली बार का कनेक्शन का बता रहा हूँ। अगर ऑलरेडी डिवाइस कनेक्टेड है तो यहाँ पे सीरियल नंबर रोअर का भी शो करेगा ऑलरेडी। अभी यहाँ पे मैं पहली बार कर रहा हूँ तो यहाँ पे कैसा होगा, ये पेयर बनाएगा, ये कनेक्ट हुआ आपका रोअर, ठीक है। यहाँ पे रोअर में आएंगे, जो बेस में हमारी सेटिंग है वही रोअर में डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो बेस में हमने डाला हुआ है, एलिवेशन मार्क्स, प्रोटोकॉल, चैनल, ये सब डिफ़ॉल्ट ले लेगा। यहाँ पे हमारा RTK आ गया है। RTK का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम काइनेमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, ये आना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो इसकी एक्यूरेसी है, हॉरिजेंटल में 8 mm, वर्टिकल में 15 mm, ये इसकी एक्यूरेसी होती है। और इसमें डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जैसे आप जब RTK फिक्स पे क्लिक करेंगे, मतलब अगर आपका RTK फिक्स नहीं है तो आपको क्या चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, बट आपको उसमें सर्वे नहीं करना है। जब भी आपको काम करना है तो आपको RTK फिक्स में काम करना है। यहाँ पे फ्लोट लिख के आएगा, ऐसे फ्लोट, ठीक, DGPS, ठीक है। एक ऑटो,
इतनी चीज़ें लिख के आएंगी, बट आपको जब भी काम करना है RTK फिक्स मोड में काम करना है, ठीक है ना। अब ये अपना बेस रोवर दोनों का सेटिंग हो गया, हमारा RTK फिक्स आ गया। फिर हम अपना सर्वे में आएंगे, सर्वे में डिटेल सर्वे, यहाँ से हमको डिटेलिंग उठानी रहती है अपना, ठीक है ना। ये मेजर का बटन है, ये जो लोकेशन है ये मेजर का बटन है, हाँ ये वाला हिस्सा। यहाँ पे नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जेड शो करेगा। जैसे यहाँ पे आपका जेड जो है माइनस में आ रहा है, इसके लिए हमको EGM फाइल लगानी पड़ती है, EGM, ठीक है ना। तो अभी हम EGM फाइल लगा लेते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले हिस्से में आएंगे। जब भी आपको EGM फाइल लगाना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग में आना होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे है लास्ट से 3rd नंबर पे एलिवेशन ग्रिड जियोड मॉडल, इस पे टच करेंगे, हाइड या डाउन करेंगे फाइल। यहाँ पे अभी डाउनलोड नहीं है, अगर डाउनलोड रहेगी तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी नन की जस्ट नीचे ही। अभी इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमको जो फाइल डाउनलोड करनी है EGM96.ggf, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर डाउनलोड। यहाँ पे ये 100% तक पूरा डाउनलोड होगा। अब यहाँ पे 58%, 50, 60 ऐसे बढ़ता रहेगा। अभी 100% जब हो जाएगा तो वो फाइल हम लगा लेंगे। जो हमारा एलिवेशन माइनस में आ रहा है वो प्लस में आ जाएगा। अच्छा, एलिवेशन कैसे समझेंगे क्या होता है? जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे हैं खारघर मान लीजिए, या लोकमान्य तिलक टर्मिनल है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई इतना मीटर। तो मतलब वो क्या है, एलिवेशन है हमारा, जेड। अब जैसे यही ज़मीन है, तो हम समुद्र तल से कितना ऊपर खड़े हैं, उसका लेबल इस जगह का क्या है, वो हमको बता रहा है। वो जेड होता है। ईस्टिंग नॉर्थिंग में क्या होता है कि वो हमको, ये हमारी पोजीशन बताता है, ईस्टिंग नॉर्थिंग, कि ये एक्चुअल में हम खड़े कहाँ, उसका नाम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी है। ये चीज़ें अभी फाइल डाउनलोड कर ली हमने। EGM फाइल में आएंगे, EGM96.ggf, इसको हम अप्लाई कर देंगे। अभी जब अप्लाई करेंगे, सर्वे में आएंगे, डिटेल सर्वे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो जेड है वो प्लस में आ गया 10.945। इसको ऊपर की तरफ से स्क्रॉल कर लेंगे। यहाँ पे नेम, जैसे आपको स्टार्ट करना है टोपो, ये वीडियो जो बता रहा हूँ, बना रहा हूँ मैं, ये टोपो के लिए बता रहा हूँ आपको, मतलब डिटेलिंग कैसे उठाएंगे सर्वे का। जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, अगर कोई बोल दिया टोपो कैसे करेंगे सर्वे, उसके लिए है। यहाँ पे ये नेम है। इसके बाद ये टारगेट हाइट रहता है। टारगेट हाइट अभी जैसे बेस में आप डालते हैं, मैंने बताया ट्राईपोड पे अगर आपने बेस लगाया हुआ है तो उसकी हाइट उसमें डालनी पड़ेगी आपको GL यानी जो आपका लेबल है उससे एक्चुअल मतलब है, तो आपको प्रॉपर हाइट टेप से मेजर करके डालनी पड़ेगी। अभी ये कार्बन पोल जो रहता है, इसमें जो हाइट रहती है वो यहाँ पे रहती है अपना कार्बन पोल के ऊपर, तो यहाँ से आप सीन करके देख करके आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट हाइट जो है मीटर में, जैसे अभी यहाँ पे ये 1.65 है, ये 1.65 मीटर यहाँ पे हम डाल देंगे। तो आपके अभी देखिए यहाँ पे हाइट आ रहा है 12.73 समथिंग, अभी यहाँ पे 1.65 हम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे वो लेवल चेंज हो जाएगा आपका। तो हाइट से भी करेक्शन होता है टारगेट हाइट में। यहाँ पे कोड डाल सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे ये चैम्बर है, तो यहाँ पे आप चैम्बर लिख दीजिए, चैम्बर आपको अभी मेजर करना है, तो यहाँ से हम इसको मेजर कर लेंगे। ये 0.0 स्टोर हो गया। यहाँ पे अगर आप PT आगे नहीं आना चाहिए, 1 नंबर 2 आना चाहिए,
तो यहाँ पे इसको आप हटा सकते हैं, बट ज़्यादा सूटेबल आपके लिए पॉइंट ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। अभी मेजर करना है, ओके, ये पॉइंट स्टोर हो गया। आगे बढ़ते चलेंगे, कोड जो भी डालना, जैसे अभी यहाँ पे ये ट्री है, जैसे अभी यहाँ पे एक पॉइंट पिकअप किया, आगे आपको ये ट्री का लेना है तो आप यहाँ पे ट्री के पास लाएंगे, यहाँ पे चैम्बर है, यहाँ पे आप ट्री लिख दीजिए, या अगर मतलब यहाँ पे आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, TR लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने ट्री लिखा हुआ है, इसको मेजर करना है, इसको ओके कर देंगे। अभी आगे आपको जैसे ये जाना है आगे, अभी ये क्या है, ज़मीन है, ये हम इसमें एक ग्राउंड लेवल है, यानी हम इसको GL कर सकते हैं, GL, इसको मेजर करना है, मेजर कर लेंगे। अभी जैसे ही वो इलेक्ट्रिक पोल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है ना, ये वाला ये इलेक्ट्रिक पोल के पास, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे हम EP मतलब E से इलेक्ट्रिक, P से पोल, ये शॉर्ट फॉर्म, तो इसको मेजर करना है, कर लेंगे। तो ये टोपो है, यानी डिटेलिंग अगर आपको उठाना है। अगर ये रोड है, मान लीजिए रोड आ गई, सेंटर लेना है, एज लेना है रोड का, यहाँ पे वो कोडिंग यहाँ पे कोड में डाल सकते हैं। जैसे ये सेंटर लेना है, यहाँ पे आप RD डाल दीजिए, RDC यानी रोड सेंटर। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिटेल सर्वे यानी टोपोग्राफी सर्वे ऐसे ही करते हैं प्रॉपर, ठीक है ना।